अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तरबूज़ का सीज़न हो और तरबूज़ का शरबत न बनाया जाए ये तो हो नहीं सकता। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं कराची का मशहूर तरबूज़ का शरबत, जो कि हज़ारों लोग इसको पीते हैं। बहुत दूर दूर से इसकी पीने के लिए लोग आते हैं। इसमें क्या ये लोग मिलाते हैं, इसको इतना खूबसूरत लुक ये लोग कैसे देते हैं और इसमें कौन कौन से जायके मिलाते हैं कि लोग इसके दीवाने हो जाते हैं। तो चले चलते हैं कराची का मशहूर तरबूज़ का शरबत आज हम लोग घर पे बनाएंगे इंशाल्लाह। तो इसके लिए मैंने एक तरबूज़ लिया हुआ था, उसको मैंने 2 हिस्सों में काट लिया। अब इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ और इसको छोटे छोटे हिस्सों में काटता हूँ, क्योंकि इसका हम लोगों ने पल्प निकालना है, इसको हम लोगों ने ग्राइंड करना है। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। आप इसको बहुत खूबसूरती से अच्छे तरीके से काटिए। ये आप देख सकते हैं कितना लाल ज़बरदस्त तरबूज़ है और इसका जायका भी इतना ज़बरदस्त होता है। आप एक बार घर में बनाओगे तो आप दीवाने बन जाओगे। फिर जब भी आपके घर में तरबूज़ आएगा तो सबसे पहले आप उसका शरबत बनाओगे। तो ये तैयार है। अब इसको मैं लेके जाता हूँ, एक मिक्सी के जार में इसको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, क्योंकि इसका हम लोगों ने जूस निकालना है। अब इसमें मैं ऐड करता हूँ थोड़ा सा शक्कर यानी चीनी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें चीनी शामिल करें, क्योंकि तरबूज़ पहले से मीठा होता है। तो आप अपने तरबूज़ को देख के चीनी शामिल करें। इसको मैं ग्राइंड करता हूँ ताकि इसका अच्छा सा पल्प बन जाए, इसका जूस बन जाए। अब इसको मैंने छानना है, क्योंकि इसके अंदर जो इसकी बीज वगैरह होते हैं वो इससे सेपरेट हो जाए, अलग हो जाए। अच्छा, तो जनाब इसके साथ अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटे वाला बटन ज़रूर दबाएं और वीडियो को लाइक किया करें प्लीज़। इससे आप लोगों का प्यार मिलता है, मोहब्बत मिलती है। अब जो बाकी तरबूज़ है मेरे पास, उसको भी मैं ग्राइंड करता हूँ, उसका भी मैं इसी तरह शरबत बनाता हूँ। आप ये देख सकते हैं, ये भी बिल्कुल रेडी है। अब इसमें ऐड करना है बर्फ़, क्योंकि ये ठंडा हो जाए। ये ठंडा होगा तो बेहतरीन लगेगा, ये ठंडा नहीं होगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो लिहाजा इसको ठंडा रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब इसको खूबसूरती के लिए इसमें मैं थोड़ा सा फूड कलर मिलाता हूँ, रेड कलर। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है आप मिला लें, नहीं तो ये टोटली ऑप्शनल है, सिर्फ खूबसूरती के लिए इसको मिलाया जाता है। तो ये फाइनली आप देख सकते हैं बिल्कुल ज़बरदस्त, बिल्कुल परफेक्ट, बाज़ार जैसा, बिल्कुल बाज़ार के ब्रांड जैसा तरबूज़ का शरबत तैयार है। अब इसके 2 स्टेप बाकी है, उसको भी मैं करके दिखाता हूँ। एक तो हम लोग इसके 2 जायके बनाएंगे। पहला जायका, इसमें मैं थोड़ा सा काला नमक मिलाता हूँ और साथ में नींबू मिलाता हूँ एक जग में। और जो दूसरा जग है इसको बिल्कुल मैं नेचुरल जायके में छोड़ लेता हूँ, ऐसे ही बना लेता हूँ बिल्कुल प्लेन। अगर आपके घर में कोई बीपी का मरीज़ है या कोई शुगर का वगैरह, जिसको नमक और नींबू इसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो आप बिल्कुल ना डालें, बिल्कुल स्किप करें। ये टोटली ऑप्शनल है, इसके बगैर भी इसका बेहतरीन टेस्ट होता है, बेहतरीन जायका होता है। और ये खूबसूरती के लिए मैं इसको थोड़ा सा डेकोरेट करता हूँ। खूबसूरती बहुत मैटर करती है, लिहाजा आप जब भी कोई चीज़ बनाओगे, कोई डिश या कोई ड्रिंक्स वगैरह, तो उसको अच्छी तरह डेकोरेट करके अच्छी तरह सजा के पेश किया करें, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो जनाब इसके बाद इसमें सबसे अहम चीज़ जो इसमें जान डाल देगी वो हम लोग मिलाने वाले हैं, जो बाज़ार में लोग मिलाते हैं। सबसे ज़रूरी ये है छोटे छोटे टुकड़ों में कटी हुई तरबूज़। ये छोटे छोटे टुकड़े जब पीते वक्त मुंह में आ जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत लजीज लगते हैं, बहुत मज़ेदार होता है। तो लिहाजा इसको आप ज़रूर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके इसमें मिला लें और अपना शरबत, अपना तरबूज़ का शरबत बेहतरीन बनाएं। इसको बहुत ठंडा करके पेश करें तो आपको मज़ा डबल हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत। तो गर्मी का मौसम है और रमज़ान का महीना है, आप ज़रूर बनाइए और ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, तो जनाब अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। और इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने केबान। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप लोग जहाँ भी रहे आबाद रहे, खुशहाल रहे। मेरे दुआएं आपके साथ है।